अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम समा मेट्रो में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान किरण आफ्ताब। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रोग्राम में आपकी दिलचस्पी के पेश नज़र हमने किया है एक नए सिलसिले का आगाज, जिसमें SMS के जरिए आप जीत सकेंगे हर हफ्ते 5000 रुपए नक़द इनाम। तो फिर जल्द अपनी पसंद की रिपोर्ट पर कीजिए SMS करने के लिए SM टाइप कीजिए, अपनी पसंदीदा रिपोर्ट का नंबर लिखिए, सेंड कर दीजिए 72622 पर। हो जाइए तैयार जीतने के लिए 5000। जादूगर बुनियादी तौर पर हाथों की सफाई के साथ साथ नजरबंदी के भी माहिर होते हैं और कहते हैं कि जिसे खालिसतन जादू समझा जाए वो सिर्फ किताबों तक महदूद है। इस बात में कितनी सदाकत है ये तो खैर हम नहीं जानते, लेकिन आज हमारे नुमाइंदे बाबर अब्बास आपको एक ऐसे नौउम्र जादूगर से मिलवा रहे हैं जिनके करतब यकीनन सबके लिए दिलचस्पी का बायस होंगे। तो फिर आइए देखते हैं कराची से ये रिपोर्ट। जादूगर है मेरा नाम होगा, मुझे सा नहीं कोई होगा। आपके शहर में है पहला तमाशा मेरा, देख कर बोलिए है मेरे बारे में आपकी राय क्या। ये नन्हे जादूगर अली मसूद हैं, जो 14 साल की उम्र में जादुई दुनिया के इसरार और रमूज से अच्छी तरह वाकफियत रखते हैं और इस महारत से जादू दिखाते हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। जादू दरअसल हाथों की सफाई और आंखों का धोखा है, लेकिन ये एक फ़न भी है। उन्होंने ये इल्म किसी से नहीं सीखा, बल्कि मुख्तलिफ मैजिशियन को देखा तो इन्हें भी शौक़ पैदा हुआ और अपने तख्लीकी जहन से निकले जादुई दुनिया के तसव्वुर की हकीकी अक्कासी करने में खूब कामयाब हुए। इनके बारे में इनके वालिदैन कहते हैं, बस ये कभी मोती ला रहे हैं, कभी सुई, कभी पिन ला रहे हैं। हम डरते थे भी क्या कर रहे हैं, इसने बताया नहीं, लेकिन इनके बराबर के चूँकि ये दोस्त है फारूक, हमारा छोटा बेटा, इनसे बड़ा, उसने बताया नहीं अबू ये थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें है। और कोई इसका टीचर या इसमें इंस्ट्रक्टर कोई भी नहीं है, उस्ताद मैजिक में। शुरू में तो छुप छुप के करते रहे ना, हम लोगों ने इसको देखा नहीं ना, पता था। ये ट्यूशन्स पढ़ने जाते थे और इनकी जो बैग है स्कूल का उसमें से कैंचियाँ और बतनी बैलून इस टाइप की चीज़ें बहुत सारी इस तरह की इनकी भरी रहती है, वो निकालती हैं। और मैं किसी काम से उठ के जाती हूँ तो सारे बच्चे इसको घेर के बैठे हुए होते हैं और वो ये मैजिक दिखा रहा होता है बैठा हुआ। तो हमने कहा पता नहीं क्या मसला है। फिर जब ये घर आया तो घर आके फिर हमने से पूछा, हाँ भाई क्या चक्कर है, क्या बात है। फिर इसने भी हम लोगों को दिखाया कि अम्मी मैं ये करता हूँ, तो वाकई में फिर हमें लगा कि हाँ इसमें ये टैलेंट है। अली मसूद का कहना है कि मैं मुल्क में जादुई अकेडमी बनाना चाहता हूँ और पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर जादुई दुनिया में रोशन भी करवाऊँगा। मुझे मैजिक का जो शौक़ हुआ वो एक इंटरनेशनल मैजिशियन है उनसे देख के हुआ। तो बहुत ही अच्छे मैजिक करते थे वो, तो मुझे भी होता था कि काश मैं कर पाता। तो उन्होंने एक ट्रिक सिखाई थी मुझे, तो वो मैंने करी, उससे मैंने बहुत सारे बनाते रहा, क्रिएट करे। मैं चाहता हूँ कि बड़ा होकर पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ ऐसा मैजिशियन। कैमरामैन ज़ीशान के साथ बाबर अब्बास, समा, कराची। इस नन्हे जादूगर को तो आपने देखा। काश कोई ऐसा जादू हो कि लोड शेडिंग खत्म हो जाए, क्योंकि तवानाई के बहरान ने गर्मियों में मजीद शिद्दत पैदा कर ली है और अब पूरा मुल्क ही सूरत हाल से मुतासर दिखाई देता है। बात सिर्फ घरों में बिजली ना होने तक ही महदूद नहीं, बल्कि शहरों में नस्ब ट्रैफिक सिग्नल्स भी इसका शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियों को खतरात का भी सामना है। इस बारे में मजीद बता रही हैं लाहौर से हमारी नुमाइंदा मेरी डायना इस रिपोर्ट में। दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी बिजली की बंदिश अरूज पर है और शहरी परेशान और बेहाल नजर आते हैं। हर शोबाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद बिजली की अदम फरहमी से मुतासिर हो रहे हैं। जहां घरों और दफातर में लोड शेडिंग के बायस शहरी परेशान हैं, तो दूसरी तरफ लोड शेडिंग की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम भी बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। बिजली के जाते ही मुख्तलिफ शाहराहों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल भी बंद हो जाते हैं और ट्रैफिक का निज़ाम उलझ कर रह जाता है। कई जगहों पर ट्रैफिक वार्डन मौजूद होते हैं और वो हाथ के इशारे से ट्रैफिक कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। शहरियों का कहना है कि इतनी
इतनी ज्यादा ट्रैफिक एक वार्डन से कंट्रोल होना नामुमकिन है, जिसके बायस ट्रैफिक का निजाम धर्म भरम हो जाता है। ये ध्यान नहीं सही तरह करते हैं, एक तरफ ही ध्यान होता है, दूसरी तरफ लाइन लग जाती है, ज़्यादा लाइन लग जाती है। एक की बजाय 2-3 होने चाहिए, फिर कंट्रोल होता है, एक से कंट्रोल नहीं होती। लोड शेडिंग की जो इनको मैनुअली काम करना पड़ रहा है कि लाइट है नहीं, सिग्नल्स चल नहीं रहे, लोगों को एजुकेट नहीं है कि वो उसकी तरफ देखें, क्योंकि लोगों को सिर्फ सिग्नल देख रहे होते हैं। जब सिग्नल नहीं चल रहे तो वो लाजमी बात है मैनुअली देख के ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम आ जाती है। बिजली की लोड शेडिंग से बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, ट्रैफिक सारी पीछे जैम हो जाती है, कंजेशन हो जाती है और सारी गाड़ियाँ एक ही तरफ से हर डायरेक्शन से आ जाती हैं, तो 2-2 घंटे खड़ा रहना पड़ जाता है एक सिग्नल। बिजली की बंदिश में ट्रैफिक सिग्नल काम करना बंद कर देते हैं, जिससे एक तरफ तो ट्रैफिक का निजाम मुतासिर होता है, तो दूसरी जानिब इसके बायस कई हादसात भी पेश आने का खदशा होता है। लोगों का कहना है कि जब लोड शेडिंग से ट्रैफिक सिग्नल बंद हो जाते हैं तो कुछ चौकों पर ट्रैफिक वार्डन भी नजर नहीं आते और ट्रैफिक की बद इंतजामी के बायस हादसात भी हो जाते हैं। एक साइड वाली भी जो है ट्रैफिक आ जाती है, दूसरी साइड वाली भी आ जाती है और इसमें एक्सीडेंट का भी खतरा होता है और ये जो वार्डन्स होते हैं इनकी कोई बात ही नहीं सुनता, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कम से कम जो है सिग्नल्स के लिए तो कोई जनरेटर सिस्टम होना चाहिए। बहुत मुश्किलात आती हैं जब सिग्नल चले जाते हैं तो ये हादसात होना शुरू हो जाते हैं। काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब लाइट आती है एकदम यानी आदमी गुजरता है और एक्सीडेंट का 100% चांस होता है। घरों और दफातर में तो शहरी लोड शेडिंग के बायस परेशान हैं, पर अब सड़कों पर भी अगर ट्रैफिक सिग्नल ना चलने से ट्रैफिक के मसाइल पेश आएंगे तो अवाम का तो जीना ही अजीरन हो जाएगा। अवाम का कहना है कि बिजली की बंदिश के बायस सड़कों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल भी काम नहीं करते, जिसकी वजह से हादसात होने के साथ साथ ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासिर हो रहा है। मेरी डायना, समा, लाहौर। इंसान कम उम्री में अक्सर बहुत सी ऐसी आदत में मुब्तला हो जाता है जिनके मुज़र असरात का अंदाज़ा उसे बाद में होता है। सिगरेट नोशी भी एक ऐसी ही लत है जिससे छुटकारा हासिल करना आसान नहीं होता। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए गुज़िश्ता रोज़ सिगरेट नोशी के नुकसानात से आगाही के लिए एक वॉक का एहतमाम किया गया। इस वॉक के बारे में जानिए कराची से सद्दाम तुफैल की रिपोर्ट में। सिगरेट का जनाजा है, जरा धूम से निकले। तंबाकू नोशी के आलमी दिन के मौके पर कराची आर्ट्स काउंसिल से प्रेस क्लब तक अलामती तौर पर सिगरेट का जनाजा निकाला गया। अपनी तर्ज के इस मुनफरिद जनाजे में शोबा तिब के साथ मीडिया और दीगर शोबों से वाबस्ता अफराद ने भी शिरकत की और सिगरेट के अलामती जनाजे को कांधा दिया। इस हवाले से कराची आर्ट्स काउंसिल में मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए माहिरीन ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान तंबाकू की बद में 60 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल करती है और पाकिस्तानी कौम हर साल मुख्तलिफ इक़साम के तंबाकू पर फूंक देती है। हर साल मुल्क में 1 लाख से ज्यादा अफराद तंबाकू नोशी के बायस मौत का शिकार हो जाते हैं। पाकिस्तानी रोजाना 1 अरब 20 करोड़ रुपए सिगरेट के धुएं में उड़ा देते हैं, जो सालाना 432 अरब रुपए बनते हैं। 43 करोड़ रुपए सालाना पान की नजर कर दिए जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक नौजवानों में तंबाकू नोशी में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। शीशा सिगरेट नोशी से ज्यादा खतरनाक है और मुल्क में 8% लड़कियां और 31% लड़के वालिदैन की मर्जी से शीशा पीने की लत में गिरफ्तार हैं। 1 घंटा शीशा पीना 100 सिगरेट्स के बराबर है, क्योंकि इसमें नारकोटिक्स भी इस्तेमाल किया जाता है। गुटखा खाने वालों में भी इजाफा हुआ है और 3 साल गुटखा खाने से मुंह के कैंसर के खदशात बढ़ जाते हैं। इस मौके पर मेडिकल एंड हेल्थ कमेटी आर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर कैसर सज्जाद ने कहा कि पब्लिक प्लेसेस पर सिगरेट नोशी के ऑर्डिनेंस पर सख्ती से अमल किया जाना चाहिए। पार्लियामेंट में ये बिल पास किया जाए कि 2002 का जो ऑर्डिनेंस है उसको प्रॉपर तरीके से लागू करके जहां पब्लिक प्लेसेस है वहां पर सिगरेट पीना सख्ती से मना होना चाहिए, क्योंकि पैसिव स्मोकर जो है वो बहुत खतरनाक है। सूबाई सेक्रेटरी हेल्थ सुरेश कुमार ने कहा कि सिगरेट नोशी बीमारियों का बायस बनती है। मुख्तलिफ बीमारियाँ इसके तवक्सुस से, जिस तरह हार्ट अटैक वगैरह, स्ट्रोक हो जाता है, तो इन बीमारियों को देखते हुए अगर हम सब मिल के, ख़ासतौर पे हम बड़े कोशिश ये करें कि अगर आप पीते भी हैं तो सिगरेट बच्चों के सामने ना पिएं। फातिमा सुरैया बजिया ने तंबाकू नोशी से बचने की तलकीन की। मेरे लाल, जो इंसानों को नुकसान पहुंचाए, वो सिगरेट हो या वो गंदा पानी हो, अल्लाह बचाए हमारे लोगों को उनसे, और अकल इस्तेमाल करें, ना करें वो काम जो अपनी ज़िंदगी को ले जाए।
इस मौके पर पाकिस्तान चेस सोसाइटी के सदर प्रोफेसर नदीम रिजवी और फरहाद जैदी समेत दीगर ने खिताब किया। कैमरामैन जीशान के साथ सद्दाम तुफैल हाशमी, समा, कराची। कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम? तो फिर जाने न दीजिए वक्त को हाथ से और जल्दी कीजिए SMS, बन जाइए 5000 रुपए के हकदार। समा मेट्रो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए समा मेट्रो।